Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. थ्रू आउट 18th सेंचुरी में स्लैब के व्यापार का फ्रांस में काफ़ी आलोचनाएं हुई. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनी. यानी द नेशनल असेंबली में इस पर काफ़ी बहस हुआ, डिबेट हुआ और उसके बाद यह चर्चाएं हुई कि मानव को उसका अधिकार मिलना चाहिए. To be extended, man should be extended to all French subjects including those in colonies. और मैंने वैसे भी but it did not pass any law, लेकिन कोई नियम पास नहीं किया गया. fearing opposition from business whose income depend on the slave trade. ये लोग इससे भयभीत हुए कि जो लोग स्लैब ट्रेड पर डिपेंड हैं वो लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो लोग विरोध करेंगे. It was finally the convention which in 1794 legislated for free all slave in the French overseas possession. उसके बाद it was finally अंततः convention which in 1794 में legislated to free यानी स्लैब को फ्री कर दिया गया फ्रेंच के ओवरसीज पोजीशन से, यानी दूर दराज जो रह रहे थे उनको फ्री कर दिया गया. This, however, turned out to be a short-term measure 10 years later. इस प्रकार बाद में शॉर्ट टर्म मेजर 10 साल बाद नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी. उसके बाद नेपोलियन ने पुनः स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया. प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट ऑफ enslaved African Negroes in pursuit of their economic interest. इस तरीके से नेपोलियन के आने के बाद फिर से स्लैब को गुलाम बना के रखने की प्रथा शुरू हो गई. स्लेवरी वाज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनी. उसके बाद अंततः स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनी के द्वारा 1848 में समाप्त कर दिया गया. नेक्स्ट, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. क्रांति और दैनिक जिंदगी, डेली की जिंदगी. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड. क्या पॉलिटिक्स जो है वह बदल सकता है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसको, या जो हम बोलते हैं उसको, या जो बुक पढ़ते हैं उसको. द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन. 1789 की बात है. फ्रांस में बहुत सारे बदलाव हुए आम लोगों की ज़िंदगी में. महिलाओं की में बदलाव हुए, पुरुषों में हुए और बच्चे में हुए. द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरी प्रैक्टिस. द रिवोल्यूशन जो क्रांतिकारी सरकारें थी उसने निर्णय लिया कि ऐसा नियम बनाए जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी सारे के सारे लोगों को प्राप्त हो. वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल इन द समर 1789 वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप. वन इम्पॉर्टेंट एक जो महत्वपूर्ण नियम बनाए गए उसमें एक था कि सेंसरशिप बास्टाइल 1789 में सेंसरशिप को समाप्त करना. इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटी, बुक, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन इम्प्रूव बाय द सेंसर ऑफ द किंग. यानी कि पहले के समय में जो भी न्यूज़पेपर और बुक और नाटक लिखे जाते थे वो राजा के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता कि क्या पब्लिश करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है. और तब जा कर के लोग जो था अपने विचारों को पूरी तरह पब्लिश यानी व्यक्त नहीं कर पाते. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी ए नेचुरल राइट.
और तब अंततः लोगों को यह अधिकार मिला कि वह बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और यह उनका प्राकृतिक अधिकार है। न्यूज़पेपर, पम्पलेट, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर मतलब चारों तरफ भरे पड़े थे फ्रांस में। दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्रीसाइड और वह तेज़ी से पूरे देश में ट्रैवल कर रहे थे। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस और इस तरह से जो फ्रांस में बदलाव हुआ उसकी चर्चाएं खुल के हो रही थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant that opposing view of events could be expressed और इस तरह से जो प्रेस को स्वतंत्रता मिली इससे अब व्यू जो था खुल करके कोई भी व्यू को एक्सप्रेस किया जाने लगा। Each side sought to convince the other of its position through the medium of print और इस तरह से प्रिंट के मीडियम से लोगों को कन्विंस किया जाने लगा। प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इस तरह से बड़े पैमाने पर लोग आकर्षित होने लगे। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट इट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपुल कुड रीड। उसके बाद दिस वाज वन वे यह एक ऐसा रास्ता हुआ जिससे मतलब ग्रास्प एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज़ सच एज लिबर्टी और जस्टिस की जो आइडियाज़ थे पॉलिटिकल फिलोसफर लिख करके लोगों तक जो एजुकेटेड लोग थे उनको पढ़ने का मौका मिला और लोगों तक आसानी से पहुंच पाया। Last conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowded himself emperor of France. 1804 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित किया। ही सेंट आउट ए कंक्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री और ही सेट आउट द कंक्वर नेबरिंग कंट्रीज़ और वह नेबरिंग कंट्री पर अपना विजय प्राप्त किया। डिस्पोजिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली और अपने फैमिली के मेंबर को वहाँ का राजा घोषित करता जिस टेरिटरी को यह जीतता। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन सॉ हिज रोल नेपोलियन अपने रोल को एड यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में देखता। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इस तरीके से नेपोलियन इंट्रोड्यूस किया प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को, वेट एंड मेजरमेंट के यूनिफॉर्म सिस्टम को। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for people और लोगों के लिए स्वतंत्रता पीपुल माने आम आदमी के लिए स्वतंत्र रहने के लिए मतलब नियम बनाए। बट सून द नेपोलियन आर्मी केम to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated a Waterloo in 1815. वाटरलू में इसको अंततः हरा दिया गया 1815 में। Many of his measures that carried revolutionary idea of liberty and modern law to the part of Europe and impact on people long after नेपोलियन हैड लेफ्ट। नेपोलियन के छोड़ने के बाद भी इस तरह के जो मेजर्स अपनाए गए और नियम बनाए गए इसका प्रभाव रहा। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का महत्वपूर्ण लीगेसी था वह डेमोक्रेटिक राइट और आइडिया ऑफ लिबर्टी। दीज स्प्रीड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और यह कॉन्सेप्ट पूरा फ्रांस से लेकर और पूरे यूरोप में फैल गया। वी आर फ्यूडल सिस्टम, जिस समय की फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। वी आर एबोलिस्ट और फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ। कॉलोनीज पीपुल
rework the idea of freedom from bondage into their movement of create a sovereign nation state। और इस तरीके से स्वतंत्र होकर लोग अपने राष्ट्र को का निर्माण करना शुरू किए। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्सेड टू द आइडिया ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। और रेवोल्यूशनरी फ्रांस से ये मतलब ये राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान दो आइडिया लेकर के इस आइडिया पर इन्होंने काम किया। दैट्स इट। क्वेश्चन आंसर कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।